राधे राधे। सबको कोटि कोटि प्रणाम और नमन करता हूँ। आज बात करेंगे, पाप किसी को नहीं छोड़ता। उसको पहले आप लोग मुझे ये बताइए, दुनिया में ऐसी कौन सी दुकान है बंद होने को बाद फायदा होता है और चालू करने को बाद घाटा लगता है? सुनिए, जनरेटर की एक ऐसा दुकान है जो बंद करने से दुकानदार को फायदा होता है, और कोनो फंक्शन और शादी ब्याह में अगर जनरेटर चले तो उसी में मालिक को घाटा लगता है, क्योंकि वो तेल जलता है और इंजन को काम कराना पड़ता है, इसीलिए उसमें घाटा लगता है। पाप किसी का बाप नहीं, ये वेद शास्त्र कहते हैं। पाप कभी बाप को भी नहीं छोड़ता है। पाप एक जलंत आगी की तरह है, जलते हुए आगी है, जो कभी एक मासूम बच्चा को भी छोड़ता नहीं है। सत्य युग में विष्णु भगवान, त्रेता युग में भगवान रामचंद्र और द्वापर युग में भगवान कृष्ण। कितना खूबसूरत मीठी चेहरा है इन लोगों को। सुंदर हाथ, सुंदर आँखें, सुंदर पेट, सुंदर नाक, कितना सुंदर चेहरा है इन लोगों को। पर कलियुग में एक भगवान है जिसका नाम है जगन्नाथ। इस जगन्नाथ भगवान को हाथ नहीं है। कौन सी पाप किया था भगवान ने जो कलियुग में उनको हाथ नहीं है? सुनिए थोड़ी ध्यान से। जगन्नाथ, तुमने बहादुरी किया। एक बार भक्त प्रहलाद की पुकार से भगवान श्री विष्णु अपना नरसिंह रूप लेके खंबा के भीतर प्रकट हुआ और हिरण्यकशिपु को अपना जांग पे बैठा के दो ही हाथ से उनको सीना चीर कर खून पिए थे। उसी समय हिरण्यकशिपु ने चित्कार करके कहा, कयाधु। कौन? यहाँ आओ। कयाधु वहां पहुंचा और देखा उनको पति हिरण्यकशिपु को सेना चीर के भगवान अपना हाथों से खून पी रहा है। तब कयाधु ने कहा, अगर मैं भक्त प्रहलाद को मां हो तो हे भगवान, आज तुम्हें मैं श्राप देता हूं। जो हाथ से मेरा पति को वध किया है, आगो तो कली युग में तुम्हारा वो हाथ नहीं रहेगा। इसी का वजह से ही, यही पाप करने का वजह से जगन्नाथ भगवान को कलियुग में हाथ नहीं रहा। पाप कभी बाप को नहीं छोड़ता है। गंभीर तथ्य जानने के लिए वेद शास्त्रों
घाटना पड़ता है। सांप को माथे में जब मणि होता है, सांप शांत होके रहते हैं। हाथी को माथे में जब गज होता है, हाथी शांत हो जाता है। ऐसा ही इंसान को जब भगवान प्राप्ति हो जाता है, तो इंसान भी शांत हो जाता है। ऐसा तथ्य कथा जानने के लिए और सुनने के लिए मेरा भाई और बहनों, मेरा चैनल को थोड़ी सब्सक्राइब और लाइक कर देना, यही मेरा हाथ जोड़ के विनती है।